Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। यकीनन वो तारीख़ी मुकाम जहां से न जाने कैसे कैसे शोरा पैदा हुए, न जाने कैसे कैसे समाजी कारकुनान पैदा हुए, न जाने ये सरज़मीन ने कैसे कैसे लीडरों को जन्म दिया। हल्का शिवाजी नगर वो हल्का है जिसकी माजी की कई यादगारें हैं, और ये जो पोल आपको नज़र आ रहा है शायद एशिया का ये पहला लाइट है जहां बिजली फराहम हुई थी। यही वो मकाम है रसल मार्केट जो 1820 में कायम हुआ था, जहां के लोगों ने, जहां के मकीनों ने इस मकाम को महफूज रखने के लिए न जाने कैसे कैसे मंसूबे तैयार किए, न जाने कैसे कैसे इक़दामात हुए। हल्का शिवाजी नगर को अलग पैमाने पर ढालने के लिए, स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए इन दिनों ज़ोरों पर काम चल रहा है। ये एक जानिब माह रमज़ान है और मुक़द्दस सातें लोगों पर साया फिगन हैं, और लोग तिजारत के लिए एक जानिब मुश्किलात भी फेस कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल से भी दो चार हैं। आज इस हल्के का जायज़ा लेते हुए मकामी रुकन असम्बली रिजवान अरशद अपने तमाम हामियों के हमरा बिलखुसूस मोहतरम शकील अहमद शामिल हैं, मोहतरम शुजाउद्दीन शामिल हैं, हारिस साहब शामिल हैं, और इसी तरह मोहतरम इदरीस साहब और न जाने और कई ऐसे समाजी कारकुनान हैं जिनके साथ आज इस इलाके का उन्होंने दौरा किया। क्या एहसासात थे लोगों के और कैसे इक़दामात हुए हैं, जानते हैं मोहतरम रिजवान अरशद से। जी सर, बताइए, आज दौरा हुआ है, किस किस्म के मसाइल लोगों के उभर कर सामने आ रहे हैं और कितने दिनों में काम मुकम्मल होने के इम्कानात हैं? मसाइल तो कोई नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस इलाके की तरक्की हो रही है, इस इलाके का मेकओवर हो रहा है, इस इलाके को हम एक नई शक्ल दे रहे हैं। इस इलाके को इतना खूबसूरत बनाने के लिए हमने काम शुरू किया है कि पूरे बेंगलोर में अगर कोई खूबसूरत इलाका होगा तो वो शिवाजी नगर होगा। पहले जिस इलाके को कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा गंदगी है, सबसे ज़्यादा गंदी नालियाँ बह रही हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, फुटपाथ ठीक नहीं है, लाइट नहीं जलता है, लोग पूछते नहीं हैं, इसका पुरसान हाल कोई नहीं है, उस इलाके को हम इतना खूबसूरत बनाने की एक ऐसी तरतीब और एक ऐसा प्लानिंग के साथ हमने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बुनियादी काम तो हो गया है। अगले 2-3 महीने में तो आपको शिवाजी नगर की एक नई शक्ल उभर कर हम सबके सामने आएगी, और हमारा ये मंसूबा है कि पूरे बेंगलोर से लोग यहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करें। यहाँ के जो मुकीम लोग हैं, जो रिहाइश जिनकी यहाँ है, उनको एक अच्छी सड़क, एक अच्छा पाक साफ़ माहौल, जो नालियाँ जो बहती ना हो गंदगी के साथ, ठीक ठाक नालियाँ, ठीक ठाक फुटपाथ, ठीक ठाक सड़क, ठीक ठाक लाइट, पाक साफ़, और बाहर निकलें तो खूबसूरत, और ताकि पूरे बेंगलोर शहर के नहीं, अगर कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई टूरिस्ट आए तो वो भी यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे तारीख़ी मकामात हैं, रसल मार्केट को भी अगले टर्म में हम बहुत बेहतरीन मार्केट बनाएंगे। अभी थोड़े दिनों बाद बीफ मार्केट का हम रेस्टोरेशन करने वाले हैं, उसका एक टेंडर अभी हम करने वाले हैं। 100 साल पहले जैसे भी बनाया गया होगा अंग्रेज़ों के ज़रिए, उनके दौर में, उसी तरीके से उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो सर एक जानिब जिस तरह के आपके इक़दामात हैं यकीनन काबिल सताइश, इसलिए कि विधानसौदा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा एक खूबसूरत इलाका बसता है। यकीनन शहर बेंगलोर के लिए एक काबिल सताइश इक़दाम है अपनी जगह। लेकिन इन दिनों जो रमज़ान के सिलसिले में जिस तरह लोगों की दिक्कतें पेश आ रही हैं, खुसूसन दुकानदार जो साल भर के लिए इंतज़ार कर रहे थे रमज़ान की आमद है, तो कम अज़ कम कोई एक ऐसा रास्ता जो आने जाने के लिए आसान हो, ऐसी कुछ तैयारी के सिलसिले में कुछ बातें सामने आई? सब रास्ते खुले हैं, लोग चल के आ रहे हैं, हर कोने में दुकान आपको नज़र आ रहे हैं, खाने के पीने के, लोगों को ख़रीदारी करने के, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए। कौन सा दुकान आप देखिए, कहीं आपको कुछ नज़र आ रहा है? कहीं ना कहीं दिक्कतें गाड़ियों के ज़रिए पहुंचने के लिए। शिवाजी नगर की एक खासियत है, यहाँ पे ऊपर वाले ने एक अलग बरकत अता फरमाई है, लोग खींचे चले आते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं, लोगों को पता है कि आवाम को ये पता है कि ये उन्हीं के लिए काम हो रहा है। तो जो बुनियादी तौर पर काम कई साल से नहीं हुए थे, वो काम हम कर रहे हैं। नीचे से ड्रेनेज का काम, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का काम,
जो पानी के नई पाइपलाइंस का काम, हर चीज़ को करते हुए फिर इसके ऊपर हम इसको एक खूबसूरत माहौल बनाने के लिए, एक प्लाज़ा बनाने के लिए, पार्किंग का इंतज़ाम, और जो ये 200 साल का कुआं है, उस कुआं को जो ढक दिया गया था 20-25 साल पहले, उसको निकलवा कर फिर से उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ से जो लोग कंजर्वेशन करते हैं उनको बुलाया गया है, वो लोग काम करेंगे और इसको एक तारीख़ी मुकाम बनाएंगे, खूबसूरत मुकाम बनाएंगे। आप जो लोग लंबे लंबे सियासी स्पीचेस देते हैं, बयानात देते हैं कि सिंगापुर बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब ये उभर कर आएगा तब आप देखेंगे कि चांदनी चौक है। सिंगापुर के लोग भी यहाँ आकर देखें तो भी वो खुश हो जाएंगे। और वक्त भी कितने अरसे में मुकम्मल होने की इम्कान है? मेरे टर्म में होगा। मुझे 3 साल का यहाँ की आवाम ने मुझे 3 साल के लिए एमएलए इस बार चुना है, तो इस 3 साल में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, इतना मैं कहूँगा। और अगले 1.5-2 महीने के अंदर कोई सड़क पे काम नहीं, सब काम इंशाल्लाह हो जाएगा। जी सर, बताइए, चूँकि आप भी यहाँ का एक टर्म देख चुके हैं, यहाँ के हालात देख चुके हैं, यहाँ के मसाइल जानते हैं, मौजूदा दौर में और साबिक़ा दौर में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैं ऊंची आवाज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आकर यहाँ पर हमारे मोहल्ले का, शिवाजी नगर का पूरी सर्वे कर हमारे एमएलए साहब रिजवान साहब के पास और हम सब सबके पास भी इसके मोहल्ले के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अभी शिवाजी नगर जो रेडी हो रहा है, एक शिवाजी नगर, नया शिवाजी नगर, एक अब जैसा बोलते हैं न्यू जनरेशन आएगा, देखेगा, ऐसा नया एक मॉडल बनेगा। और हमारे रिजवान अरशद साहब दिन रात काम के ऊपर बहुत ध्यान लगाए हैं और जब भी रहता है वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं शिवाजी नगर में चौक का क्या हुआ, खुसूसन क्योंकि चौक से एक ऐसा लगाव है, इनका भी ऐसा एक लगाव है, क्योंकि यहाँ चौक में हमारे जमाल शाह बाबा की दरगाह है, ये बहुत फेमस दरगाह ये सब है। और ये जो लाइट है, ये समझो सबसे पहला एशिया में सबसे पहले हमारे शिवाजी नगर में लगा है, दूसरा सिटी मार्केट, तीसरा केजीएफ में लगा हुआ है। ऐसे सब बहुत एक, और ये हमारी चौक का कुआं, ये सब एक 200-250 साल पुरानी चीज़ें हैं। ऐसे एक बहुत पुराने इधर चौक के अंदर चीज़ें। कुएं की जब बात आई है तो उस पर क्या हो रहा है, इससे पहले क्या नक्शा था, क्या इस्तेमाल होता था पानी, क्या उसकी हकीकत है? नहीं, इससे पहले जो था सारे चौक के होटल वाले और जितने भी शिवाजी नगर में जितने भी दुकान वाले सब यही पानी यूज़ करते थे। और बाहर जो दूसरे होटल रहते, बड़े बड़े होटल से भी इधर से ही पानी इधर से ही लेके जाते थे। और जो भी हमारे मोहल्ले में चाहे मीलाद आए, चाहे कोई भी फंक्शन, गणेशा का फंक्शन आए, बुत्तालम्मा का फंक्शन आए, वो सा भी फेस्टिवल आए, इधर से ही पानी यूज होता था। इस सिलसिले में अभी ये क्या है, 15 साल से पूरा एकदम कचरा डाल के सब डाल के पूरा बंद हो गया है। अब इसे क्या है, एक नया बना के हमारे रिजवान भाई बोल रहे, पूरा निकाल के पाक करके एक नया एक उसको एक कुएं का जैसा बना के उसके ऊपर एक तारीख, उसके ऊपर उसकी तारीख ही एक बनाकर एक पानी उसमें इस्तेमाल भी हो और लोगों के काम भी आए और उसको एक तारीखी चीज़ भी बना कर रखे। जी साहब, बताइए, चूँकि आपका भी एक टर्म गुजरा है, आप भी यहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं, उस दौर के क्या मसाइल थे और आज इसमें डेवलपमेंट है, तो आपको क्या उम्मीद है? आप जानते हैं जिस दिन से रिजवान अरशद साहब यहाँ शिवाजी नगर के एमएलए बने हैं, उस टाइम पे कोविड का ज़माना था। 2 साल तो कोविड की हालत में गुजर गए। 1 साल में माशाल्लाह ये इतना काम किए हैं, बहुत खुशी है। हर गली में ड्रेनेज बदला जा रहा है, पाइपलाइंस बदलाए जा रहे हैं, नए वाटर कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। फिर यहाँ चौक का काम देखें, अब एक नया प्लाजा जैसा आ रहा है, ब्रॉडवे रोड का नया काम हो रहा है, नए लाइट्स आ गए हैं, यानी डेवलपमेंट हो रहा है। ये पब्लिक चाहती है कि शिवाजी नगर ऐसे ही ना रहे। तो मौजूदा जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं?
सर देखिए, अभी कुछ लोगों का कहना है कि रमज़ान के वक्त रोडा नहीं डालना था, स्टॉप करना था, रमज़ान के बाद डालना था। अब टेक्निकल आप देखें तो रमज़ान के बाद बारिश शुरू हो जाएगा, अर्ली मानसून शुरू हो जाएगा, तो फिर वो 2-4 महीने बारिश में लग जाएंगे। इस वजह से ये नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये मूवेबल है, पब्लिक चल सक रही है। ये कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बंद कर दिए हैं, रोड खोल रहे नहीं, पब्लिक तो चल रही है। आप लोग देख रहे हैं, तमाम दुकानें खुले हैं, पब्लिक चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, ख़रीदी कर रहे हैं। ये खुशी का माहौल है, मोटरेबल नहीं है। इधर मोटर जो गाड़ियां हैं वो उधर से जा रहे हैं, चर्च के पास से उधर अतराफ से जा सकते हैं गाड़ियां। तो डेवलपमेंट हो रहा है। 1 साल के अंदर माशाल्लाह रिजवान अरशद साहब एक नया मॉडल लेकर आए हैं शिवाजी नगर को, और उम्मीद है इनसे और अच्छा करेंगे। शिवाजी नगर को एक नया मॉडल बना कर लाएंगे। एक खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं रिजवान अरशद साहब से, वो एक शिवाजी नगर को एक नया मॉडल देंगे इंशाअल्लाह। एक मशहूर तिजारती मरकज़ है, रसल मार्केट है और तारीख़ी मकाम है, तो वहाँ के जो आप चूँकि रोज़ाना आप ग्राहकों से आना, उनसे के एहसास जानने का मौका मिलता है, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों का? वेल, सबसे पहले रसल मार्केट के अलावा शिवाजी नगर की ईजाद जो हुई है 1805 में, 1805 में शिवाजी नगर की ईजाद हुई है। और सबसे पहले बेंगलुरु शहर का पोस्टल एड्रेस शुरू होता है शिवाजी नगर से। बेंगलुरु 51560051 जो है सबसे पहला पोस्टल एड्रेस है। और शिवाजी नगर के अंदर बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स हैं जो दब गए थे, काफ़ी सालों से है ना, दब गए थे। आज हमें खुशी इस बात की है जी, हिडन ट्रेजर जैसे कि 18th सेंचुरी की बहुत बड़ी बॉडी है इधर। और अपने रसल मार्केट के अंदर सबसे पहले 1820 में जो पहला मार्केट आया था, संते कहते थे जिसको, वो मार्केट है। और सबसे पहले सारे एशिया का अपना लैंप है, जो स्ट्रीट लैंप है, सबसे पहला लैंप है। काफ़ी हिडन ट्रेजर्स हैं। नहीं, लोगों का जो आना जब एहसास फीडबैक आ रहा है लोगों का, चूँकि आप ग्राहकों से रोज़ाना झेलते रहते हैं, क्या मसाइल है लोगों, क्या समझ रहे हैं, क्या फीडबैक है लोगों का? नहीं, हकीकत माने में जो ट्रैफिक का, बड़े कारों का और दूसरे चीज़ों का आना इधर मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी शिवाजी नगर के अंदर पूरे 13 रास्ते हैं, पूरा 13 रास्ते हैं। काफ़ी रास्तों से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जो भी समस्या है पूरी कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कुछ आप कुछ जेवर बनाना चाहें, कुछ अच्छी चीज़ बनाना चाहें, तो सोने को गलाना पड़ेगा, सोने को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी खूबसूरती आएगी। तो हमें इस खुशी इस बात की है, इतने सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, 1805 के बाद जो है सबसे पहले अपना मॉर्नामेंट चेंज हो रहा है। काफ़ी हिडन ट्रेजर्स ऊपर आ रहे हैं। ये मिसाल जो है सारे बेंगलुरु सिटी नहीं, सारे हिंदुस्तान में शिवाजी नगर की मिसाल मिलेगी। थोड़ा सब्र करेंगे तो बड़ा काम है, काम छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था इधर शिवाजी नगर का। अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ बहुत सॉलिड स्लैब्स थे इधर, उसको निकाल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये काम इतना फास्ट हो रहा है। और हम 2-3 महीने अगर सब्र कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें फ़ख्र होगा कि हम शिवाजी नगर के अंदर रहने वाले हैं। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। यकीनन कुछ सब्र की ज़रूरत है। लोगों का दावा है कि 3 से 4 महीने के अरसे में यकीनन ये हल्का एक मॉडल हल्का बनकर उभरेगा और शहर बेंगलोर के लिए ये जो तारीख़ी मकाम रहा है, यकीनन मुस्तकबिल की नस्लों के लिए भी एक तारीख़ी इक़दाम बनकर ये इलाका उभरेगा। जानकार बताते हैं कि मुस्तकबिल में शिवाजी नगर यकीनन एक मॉडल हल्का बनेगा। देखना यह है कि इस सिलसिले में किस कदर तेज़ रफ्तारी से काम आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।